स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्धि देश ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है। किसी ने क्या बात कही है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता एक नई कहानी के साथ। विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान थे। उन्होंने एक सन्यासी के रूप में ज्ञान से युक्त ग्रंथों की रचना करके युवाओं में जीने की नई राह दिखाई। आइए शुरू करते हैं पहली कहानी, नारी का सम्मान। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और उनसे बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली प्रभावशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। स्वामी जी बोले कि आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना लें, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली, आप धन्य हैं, आप किसी भी परिस्थिति में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। दूसरी कहानी है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में टहल रहे थे। उसी समय एक बहुत दुखी व्यक्ति उनके पास आया और आते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेकर चला गया और कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद जी के पास वापस लौट आया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर तक भटक जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरी कहानी है मुसीबत से डटकर सामना करना। एक बार बनारस में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने लगे और उनके नजदीक आने लगे और उन्हें डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे। वो बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए हों। वो बंदर भी स्वामी विवेकानंद जी के पीछे भागने लगे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। स्वामी जी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उनके ऐसा करते ही सभी बंदर तुरंत भाग गए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में इसका जिक्र भी किया और कहा, यदि तुम किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत,
पलटो और सामना करो। इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैसी लगी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियाँ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।